एक गांव में चूहा रहता, पी पी उसका नाम। इधर उधर वह घूम रहा था, चिंधी मिली तमाम। लेकर दर्जी के घर पहुंचा, टोपी की ले आस। हाथ जोड़ कर किया नमस्ते, चिंदी धर दी पास। दर्जी मामा टोपी सी दो, करो न हमें निराश। नहीं सिली तो कपड़े काटूं, जितने तेरे पास। टोपी की तैयार रंगीली, बढ़िया फुंदनेदार। खुश होकर फिर पी बोला, मामा बड़े उदार। ढोलक मिली कहीं पर उसको, पीटा बारंबार। राजा की टोपी से अच्छी टोपी फुंदनेदार। पास खड़ा था एक सिपाही, वह था पहरेदार। पकड़ लिया पी जी को, फिर दी उसको फटकार। टोपी छीनी मारा पीटा, राजा थे नाराज। हुए कैद में पी भैया, बंद हुई आवाज। नमस्ते साथियों, मैंने आपके समक्ष यह कक्षा दूसरी बाल भारती की कविता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाल भारती कक्षा 2 पुराने समय की यह पाठ्य पुस्तक है। और इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 18 में चूहा और राजा बहुत ही मजेदार कविता दी गई है। और जैसा कि मैंने अभी आपको गाकर सुनाया, निश्चित तौर से आप लोगों की यादें ताजा अवश्य ही हुई होंगी। तो साथियों, यहाँ पर चूहे की बड़ी मजेदार एक कहानी दी गई है। साथियों, इस कविता के अर्थ पर हम जाएं तो एक चूहे की कहानी को कविता के रूप में ढालकर यहाँ पर बताया गया है। और देखिएगा अर्थ है कि एक गांव में पीपी नाम का चूहा रहता था और वह इधर उधर घूम रहा था। इन्हें निश्चित तौर से जो चूहे होते हैं वो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो इस तरह से पीपी नाम का जो चूहा है वो यहाँ वहां घूम रहा था और घूमते घूमते उसको बहुत सारे कपड़ों के चिथड़े अर्थात चिंदियां मिली। कपड़ों के चिथड़ों को चिंदी कहा जाता है। तो बहुत सारी बहुत सारी चिंदियां उसको मिली और उन चिंदियों को लेकर के पीपी नाम का चूहा दर्जी के पास पहुंच गया और दर्जी के पास टोपी बनवाने की आशा लेकर के पहुंचा। और सबसे पहले उसने क्या किया, दर्जी जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर सारी जो चिथड़े हैं, जितनी भी चिंदियां हैं, वो दर्जी के पास में रख दिया। और क्या बोला, दर्जी मामा टोपी सी दो। यानी दर्जी से बोला कि मामा तुम मेरी टोपी सिल दो और मुझको निराश मत करो, क्योंकि मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास में आया हूं। और आगे धमकी भी दिया चूहे ने दर्जी को, नहीं सिली तो कपड़े काटू जितने तेरे पास। यदि तूने मेरी टोपी नहीं सिला तो जितने भी तेरे पास कपड़े हैं सबको मैं काट दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से डर के मारे दर्जी ने बढ़िया सुंदर रंग बिरंगी फुंदनेदार टोपी सिल दी। यहाँ फुंदनेदार मतलब देखिएगा, ये टोपी में फुंदनेदार यहाँ पर बना हुआ, यहाँ फुंदना बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की सुंदर रंगीली और फुंदनेदार टोपी सिल दी। फिर चूहा खुश हो गया, यानी जो पीपी नाम का चूहा है बहुत खुश हुआ और खुश होकर के बोला कि मामा आप बड़े दयालु हो, बड़े उदार हो। इस तरह से आगे की जो पंक्तियों में कहानी में आगे कहा गया कि फिर इसके पास पीपी चूहे को कहीं से एक ढोलक मिली और उस ढोलक को खूब बजाया, खूब उस ढोलक को पीटा बार बार और उसमें वो गीत भी गाने लगा कि राजा की टोपी से अच्छी टोपी फुंदनेदार। यानी वो जो उसकी टोपी है, यानी चूहे पीपी की जो टोपी है बड़ी सुंदर रंगीली है, रंग बिरंगी है और फुंदनेदार है। तो यह इसी बात को वहीं पर पास में एक पहरेदार यानी एक सिपाही खड़ा था और वह उसी राजा का पहरेदार था। उसने सब ये सुना तो उसने पीपी को फिर पकड़ लिया, पीपी नाम के चूहे को पकड़ लिया और खूब फटकार लगाई और साथों साथ उसकी टोपी को भी छीन लिया और खूब पिटाई लगाई उसकी। और इस तरह से उसको राजा के पास में ले गया तो राजा भी उससे नाराज हो गए और फिर उस पीपी को क्या हो कर दिए, उनने कैद में कर दिए, यानी उनको जेल में डाल दिया, पीपी को जेल में डाल दिया। और इस तरह से जो पीपी है, जो पीपी नाम का चूहा था, उसकी आवाज बंद हो गई। जो खूब उछल कूद रहा था उस चूहे की आवाज कैसे हो गई, बंद हो गई। तो साथियों, एक कहानी के रूप में जो यह कविता दी गई, इस कविता को जब हम पढ़ते थे, सास और वाचन करते थे और बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर के इसको गाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। कई बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको पढ़ते नहीं आता था, किंतु एक साथ जब गायन करते थे तो सारे बच्चों को ये कविता याद हो चुकी थी और इसलिए मैंने कहानी भी आपको बताया। तो साथियों, इस वीडियो में इस
कविता के बारे में आपको जानकारी दी, आपको शास्त्र और वाचन करके बताया। आशा करता हूं कि यह जो कविता काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके जो विद्यार्थी जीवन की यादें भी ताज़ा हुई होंगी। और देखिएगा इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न और अभ्यास भी दिए गए हैं, तो इन अभ्यासों को भी हम हल किया करते थे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।